स्टूडेंट आप लोग में किसी की फर्स्ट क्लास है क्या? यस। देन किसी की भी फर्स्ट क्लास किसकी? आपकी, ठीक है। ओके, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे मैसेज यस सर कर दें। मेरी है। तो आप सभी को मैं ना लिंक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ और आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप ज्वाइन कर दें इजीली। यस सर, एक्चुअली मेरी भी फर्स्ट क्लास ही है। ओके बेटा, ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक, ज्वाइन थ्रू दैट लिंक। ओके। ये नंबर है, आप नोट कर लें, 6200102548 2548। ठीक है, ये सिर्फ आप आईडी और मैसेज कर दो, मैं भी आपका एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 48, हाँ जी हाँ जी, ये पूरी नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। और मुझे दो चीजें मैसेज करनी है, आईडी, आपकी जो डुकेट की आईडी आपको जो प्रोवाइड हुई है वो, और जिस टेक्नोलॉजी में आपको ऐड होना है। जान, एक मिनट अपनी बातें करने करोगे? एक मिनट चुप हो जाओ यार, आप बातें करते रहते हो, बातें करते रहते हो, बातें करते। तभी आपकी मैम ना आपको मना कर देती है कि 12 बजे के बाद मत भेजना लिंक। ओके ओके, सभी लोग को मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन थ्रू। मैं चैट बॉक्स में भी आपकी लिंक शेयर कर दिया हूँ जो आपके इसके, और उसमें भी भेज देता हूँ सभी को इंडिविजुअली। आप सभी लोग को मैं भेज रहा हूँ, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक। अच्छा, ये अनीश आपको कॉल आया था? नहीं, हाँ एक बार मुझे पिंग कर दो ताकि हम लोग सभी हाईलाइटेड हो जाए आगे। ऑलरेडी ज्वाइन, ठीक है, ओके। मीटिंग का लिंक मैंने शेयर कर दिया, ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया, सभी लोग ज्वाइन कर लें प्लीज। सभी लोग ऐड हो गए हैं प्लीज? ऐड हो गए? देन आप देखिए, मैं आपको सीक्वल डाउनलोड करने का वे भेजता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इसको कैसे यूज करता हूँ, व्हाट इज द सीक्वल, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सीक्वल का लिंक शेयर कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि हम लोगों में से कुछ कल रिकॉर्डिंग भी कुछ लोगों ने किया था, है ना? यस, आई थिंक कल की क्लास में कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग भी किया था। किसी ने रिकॉर्डिंग किया हो तो प्लीज इसे शेयर कर देना। इसमें हाँ, लो भेज दिया। सब लोग ग्रुप में ज्वाइन हो गए ना? नो वन इज हियर, चेक दैट स्टिल नॉट ज्वाइन ग्रुप। हाँ, पावर भी एक ग्रुप वाले डिफरेंट है, मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। हैं? ओहो, जस्ट वेट। ग्रुप पावर भी वाले में आप लोग मत ज्वाइन करना, मैं लिंक भेज रहा हूँ उसकी वजह। ये दिक्कत होता है ना, आप मैसेज करते नहीं, बताते नहीं पूरी बात, ज्वाइन करना किसमें है। अब सभी को करेक्ट है ना? ठीक है, मैं अपने क्लास में आपको डाउनलोड करने का वे भेजता हूँ, कैसे आप डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको लिंक शेयर कर दिया। कुछ चीट शीट वगैरह भी वो सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन कर गए हो, मैं एक साथ भेज रहा हूँ आपको। आप एक बार एक्सेस करते चले जाना, मैं आपको भेज सभी को। चीट शीट है जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसमें ये चीजें आपको फॉलो होगी।
और दूसरी चीजें पासवर्ड चेक कर। किस चीज का? हाँ वो भी बता दूंगा। और मैंने आपको ये चीजों, ये सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं ना? यस। कोई लोग ऑनलाइन में कोई भी ऐसा तो नहीं है जो ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए? यस एनीवन? और एक चीज और मैं आपको, एक तो ये है कि ऑफलाइन मोड में यूज करने के लिए मैंने आपको भेज रखा है, एक है ऑनलाइन मोड में आप यूज कर सकते हो, दिस वन मैं आपको भेज देता हूँ, दिस वन। और यदि आप सिक्वल को ऑनलाइन में भी यूज करना चाहते हो, यू कैन क्रिएट अकाउंट हियर, Oracle Live SQL, राइट हियर Oracle Live। यस प्लीज। हाँ जी, हाँ आ जाइए फिर, चेयर ले लो आप प्लीज। बैठ के एक चेयर ये ले लो आप, यहाँ आगे मैं यहाँ बैठता हूँ। हो गया थोड़ा क्लास में, कल से चेयर चेंज कर लेंगे। ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो, मैसेज कर दें आप, ये नंबर है, शो हो रहा होगा 6200102548। आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हो यहाँ पे, उन लोग सभी लोग इस पे अकाउंट क्रिएट करें। तब तक के लिए मैं इंट्रोडक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जो 5 दिन का फर्स्ट क्लास है। आप सभी लोग ना इस पे अकाउंट क्रिएट कर लो, एक्चुअली क्लाउड इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री अवेलेबल मिलती है। ये आपको इवन टेस्ट वगैरह के लिए, सीक्वल की आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह के लिए भी अवेलेबल है, देख रहे हो ना? और आप स्टडी भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप साइन इन कर लेना, आप लोग साइन इन कर पाओगे साइन अप करने के बाद। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या सभी लोग ग्रुप में एडेड हो? यस। नो सर, एक्चुअली मेरे पास ग्रुप का लिंक नहीं है। आपका नंबर है बेटा आपको मेरा? हाँ। आप मैसेज कर दो मुझे अपनी एडुकेट की आईडी और बैच में ज्वाइन करने का प्लस 12 टाइमिंग 10:30। आप मुझे जस्ट मैसेज करें, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ और फिर मैं ओके आपको साथ कर रहा हूँ एक साथ। सभी लोग प्लीज ना थोड़ा फास्टली ज्वाइन करो ताकि मैं क्लास को मूव ऑन करूँ थोड़ी सी फास्ट। सब लोग इस पे अकाउंट क्रिएट कर लो। इस अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जो वर्क है आपको मैं फिर से बता दूंगा, सीक्वल वर्कशीट पे चले जाना। लास्ट में जाना टफ है ना। एक मिनट भैया, भैया चेयर दे देते हैं, चेयर चेयर। एक मिनट रुक जाओ आप संजू, आपको आ जाएगी। यहाँ पे जाके हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे सब लोग ये अकाउंट क्रिएट कर लो। यहाँ पे आके मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक्चुअली है क्या। फिलहाल के लिए मैं सबको ऑनलाइन क्लास की लिंक वीडियो शेयर कर दूँ ज्वाइन करने के लिए, और फिर मैं एक साथ सबको कंटेंट बताता हूँ, इसका भी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ये इस पे वर्क कैसे करोगे आप। जनरली इंडस्ट्री आपको यही प्रोवाइड करती है। जब आप हाँ अब सेल्फ डाल दो, सेल्फ कंपनी नेम एड्रेस आप दिल्ली एनसीआर कुछ भी लिख दो घर का। अभी तो आप कहीं ज्वाइन थोड़ी किए हो, है ना? ये मैं आपको भेज रहा हूँ, डायरेक्टली साइन अप हो जाएगा। सारी कंटेंट में आप ग्रुप में शेयर करो सब लोग। अच्छा क्लास की लिंक शेयर कर। दीक्षा आपने मुझे मैसेज कर दिया, श्रुति आप लोगों ने मैसेज कर दिया। हाँ जी सर, मैं बस कर रही हूँ, एक सेकेंड। एक्चुअली मैं आईडी ढूंढ रही थी। रिमेनिंग आकाश लो ज्वाइन कर लो आप। बताता हूँ सबको, बताता हूँ सबको बताता हूँ। एरर तो आएगा नहीं, अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो आप? साइन अप में क्या एरर आ जाएगा? अक्षय को हमेशा एरर आता है, हमेशा हर जगह एरर। ऐड कर गए बेटा आप? ऐड हो गए ग्रुप में? वो लिंक शेयर किया उससे आप कर रहे हो साइन इन, सब लोग साइन इन कर लो। हाँ पहले साइन अप करो फिर साइन इन होगा ना, सिंपल सी स्ट्रीट तो है। तो सबसे पहले मैं साइन इन, हाँ ग्रुप में ऐडेड हो ना संजू आप? तो 10:30 वाली बैच जो आपकी पाइथन की थी उसी को मैंने साइन अप आया। हाँ स्टूडेंट लिखना आप अपनी डेजिग्नेशन वगैरह कुछ मांगे तो। कंपनी का नेम ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप मांग रहा है तो दो मांग करना, एक ही सेल्फ। कंपनी का नेम लिख दो, स्टूडेंट है हम, कंपनी का नेम कहाँ से दे? स्टूडेंट लिख दो और स्टूडेंट लिख दो। फिर ना पेमेंट भी मांगेगा मैनेजर के अकॉर्डिंग, फिर देते रहना। बन रहे हो ना बड़ा खुद से, तो 2 मिनट बाद में फिर सारा निकल जाएगा खुद ही। डॉलर में अमाउंट मांगेगा, सिंपल छोड़ दोगे उसका।
आप ऐसे क्यों करते हो चीजें अपने मन से? ऑप्शन नहीं कैसे दे रहा बेटा, लिखने के लिए ऑप्शन दे रहा होगा ना, पता है उसके, ऐसे थोड़ी नहीं यूज हो रहा है। हाँ, अब कुछ भी लिख दोगे थोड़ी पता रहेगा, अगले 2 दिन बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसको ढूंढते फिरना। नहीं, यदि आपको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 अकाउंट बना सकता हूँ फेसबुक जैसा, बना कर कुछ नहीं, बट फॉलो करना चाहिए जो स्टैंडर्ड है वही ना। हर चीज को ना मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए, हमेशा ना थोड़ा जॉली मूड में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा कभी कभी पढ़ाई कर लो फिर आप करते रहना। पासवर्ड आपने सही एंटर करो, पहले वेरीफाई करना होता है, पढ़ते जाओ ना इंस्ट्रक्शन, पहले आप अपनी ईमेल पे जाकर के वेरीफाई करनी है आप। सबसे पहले अपनी मेल पे जाके वेरीफाई करना होता भी तो है, मेल पे आपने वेरीफाई किया। व्हाट इज दिस हायर स्टूडेंट? ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर गए, मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ सारी चीजें जो मैं भी आपको शेयर कर रहा था। क्या हुआ आसिफ, बताया करो मैसेज में, ये स्क्रीनशॉट क्या भेजिए। सर अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, डू एरर नॉट आ रहा है। यूज बुक मार्क, पढ़ा पढ़ा करो ना, डू नॉट यूज बुक मार्क, आप बुक मार्क क्यों कर रहे हो इसको, हर चीज को एरर पढ़ा करो। गलती तो नहीं हो गई कि बता के वही वर्क बेंच पे इंस्टॉल करवा ले, काम खत्म करनी चाहिए है ना, ऐसे ही करना चाहिए। अक्षर नहीं, मतलब सर वो तो कुछ नया पढ़ना नहीं चाहते अपने कि नया सीखो तो दिक्कत हो जाती है, तभी आपको आईटी के फील्ड में मैकेनिकल का काम करना होता है आपसे, अब वो इसी के लायक। एरर सबको आ रहा है, क्या है ये? तो बेटा ऑरेकल लाइव सीक्वल खुद से सर्च कर लीजिए ना, ऑरेकल लाइव सीक्वल सर्च कर लीजिए ना आप, ये सर्च कर लो ना, ये ऑरेकल लाइव सीक्वल, यदि नहीं आ रहा है तो हो गया ना, बट इतना सुनने के बाद है नहीं। ऑरेकल लाइव सीक्वल सर्च कर लो ना, इसको सर्च करने के बाद आपको जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर विजिट करके अकाउंट क्रिएट कर लो, यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लो, पॉसिबल है यूआरएल चेंज होता होगा। ऑरेकल काफी सेंसिटिव है, आपको मैं कैसे बताऊं। ठीक है, फिर स्टार्ट करें, सब लोग ज्वाइन करेंगे ग्रुप। ये लो, मैं सारी चीजें फिर से शेयर कर देता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या क्या चीज चाहिए, कैसे कैसे फॉलो करनी है, इन सारी चीजों को आपस डाउनलोड करके फिलहाल एक फोल्डर के अंदर रख लो, जो मैं आपको भेज रहा हूँ सभी को एक फोल्डर के अंदर फिलहाल के लिए रख लो आप, है ना। डन, देन वी विल स्टार्ट। अच्छा एक बात बताओ, जो ये पूछ रहे हैं साइन अप करना है, साइन आप फेसबुक अकाउंट नहीं किया पहले, साइन अप मतलब क्या होता है? अकाउंट क्रिएट करना फिर साइन, मतलब ये बेसिक लेवल की चीज है। टिकटॉक पर सबसे पहले आईडी आप बनाए सर, इसके बाद तो क्लाउड अकाउंट, ऑरेकल अकाउंट, आप और मैनेजर लिखो आईडी, अभी और पूछेगा आपसे, सभी का हो गया, अच्छे का हो गया, और लिखो टीसीएस में मैनेजर नहीं, सीओ में वही का, यही लिखो आप। आप ऐसे नहीं होता हर चीज में ना, बिना किसी के सीरियस होकर काम करना चाहिए, आप ना बच्चों जैसे चीजें मत क्या करो, ये 12th की क्लास के बच्चे ऐसे क्या करते थे, आई एम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ जज, ये सब 10th में लिखा करते थे ऐसे, नहीं वो लिखते थे टीचर लिखवा देते व्हाट यू वांट। अपना चीजें थोड़ा सीरियस होकर करिए प्लीज, ऐसे मत करो सेंस। आप बताओ कोई पाप बनाओ खुद से कोई एप्लीकेशन, तो उसको सिक्योर नहीं करोगे, ऑरेकल खुद को सिक्योर नहीं कर रखा है, कुछ भी यूज नहीं कर सकते, उसी में नंबर ऑफ टीम मांगता है, यदि आपने नंबर ऑफ टीम ज्यादा बढ़ा दिया ना तो कुछ नहीं बाद आपसे अमाउंट मांगने लगता है, फिर वो क्या होगा, समझिएगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हो, और एक्चुअली तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करने में बनने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें सारी चीजें फ्री सर्विस जो चाहिए वो पेड हो जाएगी। करें स्टार्ट, देखिए
आप लोग अकाउंट क्रिएट करो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं फिर से, जो लोग आज फर्स्ट क्लास है जिनकी, फिर मैं आपको फिर से बता दूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, यूजर आपके उस पर गया होगा ना मेल आईडी पे वेरिफिकेशन के लिए, मेल आईडी पे पहले आपको भेजा होगा वेरिफिकेशन के लिए, वहां से वेरिफिकेशन कर लो, तब तक साइन इन नहीं करने देगा, जब तक आप वेरिफिकेशन हो गया ना, आप साइन इन कर लो। हाँ हाँ, फोन में ओपन हो गया, फिर फोन से वेरीफाई किया आपने, उससे इशू नहीं है, मेल आईडी सिमिलर होगा तो कहीं से कर लो, इशू नहीं है। नाउ सी मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखो, इतने वो नहीं होना है कॉम्प्लेक्स, हम चीजों को सिंपल करते हैं। देखो आप वो सब आपको मैंने भेज दिया, अभी आप एक एक करके बता दो कैसे कैसे यूज करना सीख। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एसक्यूएल, व्हाट इज द माईएसक्यूएल एक्चुअली, व्हाई वी यूज माईएसक्यूएल इन टुडे वर्ल्ड। एक्चुअली सी MySQL especially work on your data, especially work on your data, especially work on your data. Then first thing is that what is the data? Actually, the data is nothing but that's a collection. Actually, data is nothing but collection of meaningful information. That is the data. And second thing is that can be measured. इसे measure कर सके, that is actually data, है ना? अब तो पास ही खत्म हो गई, वो पहले से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप। कलेक्शन ऑफ, रुक मैं चेयर मंगवाता हूँ, नहीं नहीं आप परेशान मत हो। तो बेसिकली इसी तो हमें दे दो, हटा दो सब, आप बैठ देख पाओगे। कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। मीनिंगफुल आप लिख लो डेफिनेशन, collection of meaningful information and that can be measured, that can be measured करने का सेंस ये है कि वो पर्टिकुलर डेटा जिसे हम मेजर कर सके, मेजर करने का सेंस ये है मेरा कि वी कैन ऑर्गेनाइज दैट डेटा, इसको ऑर्गेनाइज कर सके प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज मींस स्टोर कर सके, we can summarize that data, summarize means what, we can create, we can like find different query। समराइजेशन मींस क्या होता है, आप एक अपने रिजल्ट से बिहाफ पे मल्टीपल रिजल्ट से जनरेट, हमारे पास डेटा है, उस डेटा के बिहाफ पे मल्टीपल रिजल्ट, जैसे कि क्या, सपोज मैं आपके पास 2022 के पूरी की पूरी बिग मार्ट की डेटा दिया, ठीक है, सेल्स की डेटा, तो आपको यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मंथ वाइज मुझे आप डेटा वो सेल्स कैलकुलेट करके दे दो, तो कर लोगे, है ना? जैसे हर डे की सेल जितनी भी हुई उस मंथ में पूरे का एडिशन, फिर दूसरे मंथ में जितनी सेल हुई पूरे का एडिशन करके आप बता सकते हो ना कि जनवरी मंथ में 2 मिलियन का सेल हुआ, फरवरी मंथ में 1.5 मिलियन का, ऐसे करके आप कर सकते हो। Yes or no? So this is the called summarization. Third one is that we can also perform the analyzation of data. If we perform three things on your data, then that is called data. Actually, देखो simple सी story है. Suppose we have a data like huge amount of data that cannot be measured. That cannot be measured. इसपे आप ये तीन चीजें नहीं कर पा रहे, that is not actually data. वो data जिसपे आप अपने according meaningful information ना हो, आपके according organize ना हो रही हो, तो क्या उस पर आप वर्क कर पाओगे? यदि आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे, that is the raw data. That is the actually best. Yes or no? हमारे कोई काम की नहीं है, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दिस इज द डेटा। तो आपसे यदि इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द डेटा, तो जनरली लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर आर मेनी टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप जब भी डिफाइन करो तो एक लाइक वेटेड, आपकी जो डेफिनेशन है उसमें वेट हो, है ना? तो और ऑलवेज से कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड। देन इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्ड, देन यू कैन क्लियरली से दिस थिंग्स। ओके, now move to next one. There are mainly three types of data according to their behavior. Our data divided into three parts. A structured data, first one is the semi-structured data, semi-structured data, and last one is the, इसकी cheat sheet में लिखा written है, आप उसको से पढ़ लेना। Last one is the unstructured data. There are mainly three type of data. Okay, there are mainly three type of data. Then which type of data you can clearly say structured data? Which type of data that have some structure, like either our data follow row and column structure, या either our data follow index number, whatever, that is called structured data. सिर्फ इस एक्सेल सीट की नहीं होती है स्ट्रक्चर डेटा, वो सारी डेटा जो कोई ना कोई स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये एक्सेल सीट आपको नॉर्मली लग रहा होगा, यस और नो, और ये आपको एरे के फॉर्म में लग रहा है। आप यदि थोड़ा सा पढ़े होगे आगे तो डिक्शनरी पढ़े होगे जिसमें की वैल्यू कभी हाफ नंबर स्टोर करते हो। This is also a structured data.
Okay, so all these are called structured data. Like why? Because these data follow some type of a structure. Second one is the semi-structured data. Semi-structured data किसे कहते हैं? In which have some data follow any type of a structure. कुछ data जो है कोई structure में, और some data have no any structure. Because of this, we are saying that this is called semi-structured data. Semi-structured data के एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं, जैसे आप एक्सेल शीट में वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप आईडी जनरेट कर रहे हो सभी के, बट उसके रिस्पेक्ट टू बाकी के जो डेटा है आप मिसलीडिंग, लाइक कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर, दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेमी-स्ट्रक्चर्ड डेटा की कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है. एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड डेटा ही किसी किसी केस में हमारी सेमी-स्ट्रक्चर्ड जैसा ट्रीट होता है. Last one is the unstructured data. Unstructured data is nothing but that have no any structure, that is called unstructured data. Like एग्जांपल में बताऊं, किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हो, आप देखते हो कि इमेजेस होते हैं, उसके नीचे कंटेंट लिखे होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, वीडियो भी लगी रहती है, इसके एड्स को शो करती रहती है. तो दिस टाइप ऑफ डेटा इन विच हैव नो any structure, that is called unstructured data. So basically we have three type of data. In today world we have mainly three type of data. Okay, now if you want to store this data, if you want to organize this data, then we need a database. What is the database? Database is nothing but it is a type of container. समझो यहाँ पे ध्यान से, ये तीन तरह की डेटा है, इसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कंटेनर की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, yes or no? Then we use a container. The name of that container is called database. Actually, this is a physical container, no? Sorry, this is a virtual container. Because of this, we are saying that this is a database. What is the database? Database is nothing but just type of container in which you can store huge amount of data. Whatever data, like a structure, unstructured, किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हो, yes or no? This type of data is called, this type of container is called database, in which we can store huge amount of data. What is the database? Nothing but it is a type of container in which you can store huge amount of data. Now our database divided into three parts according to their, in which like which type of data you store. In behalf of that, when our database divided into two parts. एक डेटाबेस के अंदर किस तरह की डेटा स्टोर कर रखे हैं, उसके बिहाफ पे हमारे डेटाबेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द आरडीबी रिलेशनल डेटाबेस, थर्ड सेकंड वन इज द नॉन आरडीबी नॉन रिलेशनल डेटाबेस. When we are saying that this is our RDB, we see relational database. If our database have a structured data, see carefully please. If our database have a structured data, and second things, all data are interrelated to each other, then we can clearly say this type of database is called a relational database. Relation is nothing but just a type of table. According to DBMS, relation is nothing but just a table in which type of relation, row and column. And all data are interrelated to each other. Because of this, we are saying that this is our relational database. What is the non-RDB? Non-RDB is nothing but it is that type of database in which our data are stored in no any structure. Our data follow no any structure. And second term is also that our data, no any table are interrelated to each other. कोई भी आपस में interrelated नहीं है. Because of this, we are saying that this is the non-RDB. Is it clear? यहाँ तक सभी को clear है? Yes, sir. This is the things about relational database and non-relational database. Now देखो simple सी चीज है, आप नहीं ज्वाइंट होने से, ज्वाइंट तो होनी चाहिए सारा किसी ना किसी के थ्रू, जैसे ए बी से डायरेक्टली ज्वाइन ना हो ये पॉसिबल है, बट ए से सी तक की कनेक्शन इंटर डायरेक्टली हो, मस्ट बी इंपॉर्टेंट है ना. स्ट्रक्चर होगा सर, डेटा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर मतलब रो एंड कॉलम, और ये भी पॉसिबल है. Yes. Also, can you repeat again what is RDB and no RDB? RDB is the relational database. Shruti, please see, listen carefully. RDB is nothing but relational database. Relational database is nothing but it is a type of container. It is a type of database in which our data are stored in a structured way. First thing, and second thing is that all data are interconnected to each other. सभी के सभी डेटा टेबल जो है आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है. Because of this, we are saying that this is called relational database. If suppose if we have a database in which our table are unstructured, जो डेटा टेबल है वो unstructured है, and no any interrelation between them, then we can clearly say that this is non-RDB, non-relational database. Okay. है. और दूसरी टेबल जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उसके अंदर जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. ओके, नाउ सी देखो आइदर डेटाबेस किसी भी तरह की हो, उसको मैनेज करने के लिए हमें किसी मैनेजमेंट सिस्टम की नीड होगी.
देखो रिलेशनल डेटा पे, हाँ डाटा स्ट्रक्चर होगा, एक मिनट, हेलो, एक मिनट आवाज नहीं है, हाँ आप बताओ किसी ने तेज आवाज में क्या कह रहे हो आप? अननोन रिलेशनल डेटाबेस सिंपल ये होता है कि आपकी डेटाबेस, देखो सिंपल सी ये है कि डेटाबेस यदि आपके पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो अनस्ट्रक्चर से यदि सिंपल सी एक स्टोरी, सिंपल सी एक बात बता दूं, यदि डेटा अनस्ट्रक्चर होगा ना तो आपस में इंटरलेटेड हो ही नहीं सकता। जैसे कि क्या, जैसे आप यूट्यूब पे कोई कमेंट करते हो, तो एक वीडियो की कमेंट डिफरेंट वे में होगी, दूसरे वीडियो की कमेंट उसके अकॉर्डिंग करोगे आप। तो दो अलग अलग वीडियो के यदि कमेंट को हम एक जगह स्टोर करें तो दोनों के दोनों कमेंट अनरिलेवेंट है, एक किसी और के सिनेरियो में किया हुआ है, एक कमेंट किसी और के सिनेरियो में किया हुआ है। तो यदि आपकी डेटा अनस्ट्रक्चर होती है तो उसमें इंटरलेशन पॉसिबल होता ही नहीं है ना, तो फिर उसमें रिलेशन की बात कर ही नहीं सकते। तो यदि उसमें वर्क करना है तो हमें करना पड़ता है, रिलेशनल डेटाबेस में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप टूल यूज करते हो, है ना। बट जब तक आपकी डेटा आपस में इंटरलेटेड होगी नहीं तब तक आप वर्क कर ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम। हाँ एग्जैक्टली देखो सिंपल सी इंटरलेशन करने का सेंस मेरा ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज दैट एक बहुत बड़ी डेटाबेस है आपकी, जिसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस बना रहे हो, ठीक है। अब सपोज आप देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक तो स्टूडेंट डिटेल होता है जिसमें स्टूडेंट अपनी आईडी, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, प्रोग्राम जो चूज कर रखा है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी सारी होती है। एक ही सी स्टूडेंट डिटेल का हमारे पेमेंट डिटेल होता है, जिसमें उसने कितने पेमेंट किया है, सारी चीजें, उसकी कौन से कोर्स में कितने, किस सेमेस्टर की कितने ड्यूज है, हॉस्टल की चार्ज, सारी चीजें पेमेंट की डिटेल रहती है। इसमें एक तो पेमेंट आईडी होती है जो सबकी यूनिक होती है, पेमेंट आईडी सबकी यूनिक होती है, बट ये पेमेंट आईडी किसी न किसी स्टूडेंट आईडी की तो होगी, यस और नो। तो दिस कॉलम इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू दिस वन, यस और नो। यदि इस पेमेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी यदि हटा दी जाए सब, तो क्या पेमेंट आईडी का कोई भी सिग्निफिकेंस रह जाएगा? ये पता कैसे चलेगा कि ये पर्टिकुलर पेमेंट किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का है? और ये स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान समझो, ये यहाँ पे वही पेमेंट टेबल के अंदर वही सारे स्टूडेंट की डिटेल आएगी जो पेमेंट टेबल में एग्जिस्ट होंगे। जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, क्या उनकी डिटेल यहाँ कभी भी आ सकती है? तो समझो ना, इन दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इफ कोई स्टूडेंट एडमिशन लेगा, यदि वो स्टूडेंट टेबल में सबसे पहले उसकी एंट्री होगी तभी वो पेमेंट करेगा, यस और नो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो स्टूडेंट आईडी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता हो और वो अपनी पेमेंट कर रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो आपकी डेटाबेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यस और नो। सो दिस इज द थिंग्स। राजेश आप पास कर देना। तो दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, है ना। इस प्रॉब्लम को, इसी को हम करते हैं जिसका मतलब अनस्ट्रक्चर्ड ऑलमोस्ट नॉन। हाँ यू आर गेटिंग लेट, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, एडजस्ट करना कल से करने का। अभी खाली है कल से बात करके रखेंगे उसमें क्लास, ठीक है। आज आप आ जाओ, आगे आ जाओ, शेयर कर लो, मैं कर। हाँ जी यस प्लीज। सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सिबलिंग्स पढ़ रहे हो तो मे बी उनकी पेमेंट क्लियर हो गई, उनकी पेमेंट आईडी से मिली होगी आपस पेमेंट बात आईडी। ना करें, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, बिल्कुल चैलेंज। हाँ जी अभी क्या करें, यस प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ सर ऐसे भी तो पॉसिबल है ना कि सर सिबलिंग्स पढ़ रहे हो हाँ जी क्या तो कर रहे उसमें हो, सर बात आपकी पहली बात क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज ना थोड़ी लाउडली बोलो, आपकी बात क्लियर नहीं आ रही जब। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी तो पॉसिबल है ना सर सिबलिंग पढ़ रहे हो, एक ही इंस्टीट्यूट में सिबलिंग्स पढ़ रहे हो। तो उन दोनों की आईडी सेम होगी? ऐसा कभी देखा है आपने कि कुछ स्टूडेंट में दो लोग सिबलिंग पढ़ रहे हैं तो दोनों की आईडी 1011 है, 1011 दो स्टूडेंट की आईडी है? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है?
अच्छा सर, मेरे को पेमेंट आईडी के लिए लग रहा था, सॉरी सर। ये पॉसिबल ही नहीं है ना। सपोज एक पेरेंट ने दोनों को पेमेंट किया, स्टिल सपोज एक ही पेरेंट, सपोज करो दो स्टूडेंट एक ही घर से, सपोज दोनों ट्विंस हैं, तो इन दोनों की पेमेंट एक ही जगह से होगी। सपोज इनके पेरेंट ने पेमेंट किया, तो इनकी पेमेंट आईडी सिमिलर पॉसिबल है, बट इनकी कभी भी आईडी पॉसिबल नहीं है सेम। यस और नो? क्या हुआ? आप दोनों ना लेट आया मतलब। यस सर। ठीक है ना, जब ये क्लियर है तो दिस इज द थिंग्स। नाउ अब मूव कर रहा हूं मैं इसके अकॉर्डिंग। अब इस डेटाबेस को हमें हैंडल करने के लिए, व्हाटएवर डेटाबेस जिस भी तरह की डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमें वी नीड अ मैनेजमेंट सिस्टम। वी नीड अ मैनेजमेंट सिस्टम that manage our entire database, and second thing is we need a management system actually. We need a management system. अब बात है नहीं, we need a management system तो आपके डेटाबेस के अंदर डेटा को प्रॉपर वे में स्टोर कर पाए। जैसे सिंपल समझो, हर एक टेबल का यूनिक एड्रेस होना चाहिए ना, और एक टेबल कितना मेमोरी स्पेस ले रहा है ये भी, इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए हमें किसकी नीड है? मैनेजमेंट सिस्टम। चाहे वो आरडी रिलेशनल डेटाबेस हो या नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो, इन दोनों को हैंडल करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी? किसी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो डेटाबेस में को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम इन्वेंट किया गया, दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस। DBMS. What is the DBMS? Database Management System. It is a, you can simply say this is the technique, this is the approach that help you to manage your database. Then we have ये रिलेशनल होता है या रेशनल होता है? जो रिलेशनल डेटाबेस होता है या रैशनल होता है? मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, रिलेशनल हो। ओके मैंने चीट शीट ठीक। शेयर किया हूँ इसमें, देखो आप, यदि यहाँ पे इशू हो रही होगी ना तो मैं आपको चीट शीट शेयर किया हूँ। अच्छा, आपके फिर से सब लोग ज्वाइन किए? मैं फिर से मैंने share- कि क्या कैसे डिफिनेशन वगैरह, इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी डिफिनेशन नहीं राइट कर रहा हूँ। उसकी डिफिनेशन डिटेल है, वहां से फॉलो करेंगे, ठीक है। Now our database DBMS divided into two parts. RDBMS, see, relational database management system, और non-RDBMS, non-relational database management system. I think आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। RDBMS developed for handle your relational database, and non-RDBMS developed for handling your non-relational database, है ना। ये आपकी non-RDB के लिए डेवलप किया गया बेसिकली, और ये आपकी RDB के लिए डेवलप किया गया। क्लियर है आप सभी को? मींस then if you want to like how many RDBMS, तो आपने सुना होगा MySQL is also a type of RDBMS, Postgres is also a type of PostgreSQL, Oracle, all these are called RDBMS. Means what? These are, you can also say that the RDBMS is nothing but it is a type of tool. It is also type of tool that handle your relational database. So these are the RDBMS. Why MySQL is not only my RDBMS? सिर्फ MySQL ही नहीं RDBMS, और भी हैं। MySQL के अंदर कुछ लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ना बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क नहीं कर सकते। बहुत बड़ी डेटा है तो आप वहाँ पे आपके MySQL फेलियर हो जाता है। थोड़े से और भी प्रॉब्लम है, जैसे यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल यूजर से लेके यूनियन तक मल्टीपल यूजर यदि इससे कनेक्ट हो जाएंगे तो इसमें ना सर्वर के अंदर कंजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे लिए डेटा के ट्रांसमिशन स्पीड जो है ना वो स्लो पड़ जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि आप अपने डेटाबेस को एक ब्रॉड लेवल पे, एक बार फिर से सब लोग रीज्वाइन कर लेना, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, तो सब लोग प्लीज रीज्वाइन कर लेना आप सभी। तो इस पर्टिकुलर डेटा जब तक मीटिंग एंड ना हो तो मैं आपको डिस्कस कर दूं। तो मल्टीपल यूजर जब होते हैं तो ये आपके जो MySQL सर्वर है वो स्टक होने लगता है। मतलब हमें डेटाबेस से जो क्यूरी आनी चाहिए जिस स्पीड में, उस स्पीड में हमारे पास रिजल्ट आती नहीं है। तो इसको यदि आप इंप्रूव करना चाहते हो ब्रॉड लेवल पे अपने डेटाबेस को यूजर्स हैं तो आप यूज करोगे पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस से भी मोर सिक्योर, मोर पावरफुल क्या है, ऑरेकल है ना। तो जैसे इंडस्ट्री जितनी बड़ी उनकी नीड उसके भी यहाँ पे वो यूज करते हैं। एक चीज, यदि आप सिक्योरिटी ज्यादा चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट भी लगेगी। ऑरेकल पेड भी है, नॉन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ओपन सोर्स वो एक लेवल तक फ्री है। यदि उसको आप एक ब्रॉड लेवल पे यूज करोगे तो फिर आपको पेमेंट पेड लगेगी। ओके, तो दिस इज द थिंग्स एक्चुअली। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया कि डेटा साइंस में हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटा होंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली अभी सी एक्चुअली ना स्टार्टिंग फेज में MySQL से हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो स्टार्टिंग लेवल में हमें MySQL से स्टार्ट करना होता है ना। और एक चीज मैं बताऊं, जितने भी हैं RDBMS, चाहे आप PostgreSQL यूज कर लो,
या आप ऑरेकल यूज कर लो, सभी एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जिसका नेम है एएनसी सीक्वल। ये सारे एक ही को फॉलो करेंगे, एएनसी सीक्वल, मतलब एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। इनके जो स्क्रिप्टिंग रिटर्न है बैकएंड में वो एएनसी सीक्वल की रिटर्न, मतलब आप यदि किसी एक को अच्छे से लर्न कर लिया तो रिमेनिंग वन को लर्न कर लोगे। बट एक चीज है, इन सबों में डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, कीवर्ड्स का। सभी में ना कुछ अलग अलग सिंटेक्स यूज होते हैं, तो यदि आप सिंटेक्स उनको फॉलो कर लिए तो आप किसी पे भी इजीली वर्क कर पाओगे। इनमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, जैसे जावा पाइथन जैसा डिफरेंस नहीं मिलेगा कि दोनों के बिहेवियर ही बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल चीजें सेम मिलेगी, इवन मल्टीपल क्यूरी सेम मिलेगी, सेलेक्ट मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज यूज कर पाओगे आप, बट कुछ चीजें हैं जो अलग यूज करोगे, है ना। तो ये स्टार्टिंग में लर्निंग पर्पस में माइस्क्ल ही बेटर रहता है। रिमेनिंग वन की थोड़ी सी जो इंटरफेस है इवन कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी जो लाइक लॉजिक है, उनके अंदर की जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए माइस्क्ल से स्टार्ट करते हैं जब भी, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, अच्छा समझा, लेकिन जो इन्हें बाकी लोग तो इस चीज पे नोटिस भी नहीं कर रहे। वेरी गुड, रिमेनिंग यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। तो आपको यदि कोई पूछे व्हाट इज द माइस्क्ल, देन यू कैन क्लियरली से माइस्क्ल इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इट इज अ टेक्निक भी कह सकते हो, जैसे इंटरनली में कॉन्सेप्ट ही वर्क कर रहा होता है ना, जैसे इंटरनली तो आप अपने लॉजिक के भी आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हो टेबल को, जैसे आप नया डेटाबेस बनाओगे तो कभी कभी हमें एक तो ऑलरेडी क्रिएटेड आरडीबी भी मिलता है रजिस्टर्ड डेटाबेस, कभी कभी हमें खुद से अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट करना पड़ता है। तो जब आप खुद से क्रिएट कर रहे होगे तो सारे टेबल को आपस में इंटरकनेक्टेड करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, एज अ डेटाबेस एडमिन आप ही को, एडमिनिस्ट्रेटर को ये रिक्वायरमेंट है कि सारे को इंटरकनेक्टेड कर पाए। तो जब आप स्कीमा राइट कर रहे होते हो ना, तो आपको इंटरनली लॉजिक के थ्रू आपको आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ टेक्निक दैट हेल्प अस टू अरेंज ऑल द डेटा, ऑल द टेबल्स इन अ प्रॉपर वे, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन एक्सेस दैट डेटा इन इजीली। यदि आपकी प्रॉपर वे में स्टोर नहीं रहेगा तो उसे आप इजीली एक्सेस करने में भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। नहीं, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे आप घर में वो चीजें जो कहीं भी फेंक के रखते हो, वो आपके लिए ढूंढना टफ होता है, जो चीजें एक प्रॉपर प्लेस पे रखते हो उसको ढूंढना इजी होता है, यस और नो। तो यही है आपका आरडीबी बेसिकली। नॉन आरडीबीएमएस ये सारे आपके आरडीबी हैं, एंड इसकी डिस्टिंक्शन क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन ऑफ आरडीबीएमएस, इट ओनली वर्क ऑन स्ट्रक्चर्ड डेटा। इफ आवर डेटाबेस है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देन इट्स कैन फेलियर, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका फेलियर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि आप आरडीबीएमएस को यूज कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप हमेशा आपकी डेटा स्ट्रक्चर ही होनी चाहिए। यदि आपकी डेटा स्ट्रक्चर है या सेमी स्ट्रक्चर, उस केस में भी फेलियर हो जाएगा। So this is the important things. Okay, now move to next one, non-RDB. Non-RDBMS multiple एग्जाम आपने सुना होगा, इवन non-RDBMS इसके कंपैरिजन में बहुत सारे हैं, जैसे MongoDB, DynamoDB, AmazonDB आपने सुना होगा, बहुत सारे लॉट्स ऑफ them। ये MongoDB और ये दोनों हम करेंगे अपनी क्लास, जो आपकी डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स का कोर्स होगा, फुल स्टैक वाले को भी इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों ही हम पढ़ेंगे। पहले हम अपनी डेटा स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करना देखेंगे, फिर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे वर्क करेंगे, ठीक है। So if anyone asks to you what is the SQL, then clearly say that it is a RDBMS. It does specially work on your structured data. आप सिर्फ उसकी फुल फॉर्म मत बताना है ना। This is the things. Now move to next one. अब देखो इसकी ये तो यूजेज मैंने समझा दिया। देखो कुछ और होती है, suppose we have a data and that data is also in a structure way. Suppose structure way में ही है, but इतनी huge amount of data, बहुत बड़ी data है, then we use big data, तो Hadoop यूज करते हैं। सपोज स्ट्रक्चर डेटा है जो बहुत ह्यूज अमाउंट में, भी मैंने बताया कि कुछ लिमिटेशंस होते हैं SQL, बहुत बड़ी डेटा है तो उसमें भी आपका फेलियर हो जाता है SQL और पोस्टग्रेस और तो फिर आपको किसकी नीड पड़ती है, Hadoop। Hadoop एक ऐसा टूल है बिग डेटा की जिसकी हेल्प से आप, समझना ध्यान से, जिसकी हेल्प से आप किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में ट्रांसफर करते हो। देखो सिंपल सी, एक नॉर्मल पर्सन डेली बेसिस पे 15 से 20 MB की डेटा क्रिएट करता है डेली बेसिस, और हर एक डेटा को पे किसी न किसी की तरह की एनालिसिस होती है। तो सब डेटा को एट ए टाइम, ध्यान समझना, जैसे लाइव डेटा क्रिएट हो रही है, लाइव डेटा हमारे पास कहीं से वर्क, ध्यान समझना, मैं समझा रहा हूँ आपको चीजें। जैसे आपको डेटा लाइव क्रिएट हो रही है कहीं से, ये डेटा हमारी यहाँ से क्रिएट हो रही है यूजर के थ्रू, मल्टीपल यूजर है जो अपने अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करते हैं। अब ये डेटा लाइव यहाँ पे जा रही है, इसको एट ए टाइम हमें वर्क करना है। तो एक तो सबसे पहले इसको स्टोर करने का टाइम नहीं है, इसको हमें स्टोर करने का इतना हमारे पास स्टोरेज नहीं है कि पहले मैं इसको स्टोर करूं फिर इस पे वर्क करूं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक सेकंड हर एक मिनट में डेटा क्रिएट हो। क्या पूरे 24 आवर्स में कोई भी मिनट ऐसा होगा, कोई भी सेकंड ऐसा होगा जिसमें डेटा नहीं क्रिएट हो रहा होगा? पॉसिबल ही नहीं है।
तो हर एक सेकंड में डेटा जो क्रिएट होती है और लाइव उस पर ट्रांसमिशन करने के लिए लाइव उस डेटा पे यानी मैंने बताया आपको MySQL डाउनलोड। देखो एक तो आप MySQL को लोकली यूज कर सकते हो एज ए लोकल मशीन में एज ए सर्वर बना के, इसको एक आप क्लाउड में भी यूज कर सकते हो। तो लोकली मशीन में डाउनलोड करने के लिए आप इसमें जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे आ जाइए, आप क्लिक ऑन हियर एंड जस्ट डाउनलोड दिस वन। आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। आप नोटिस करो MySQL विंडोज इंस्टॉलर फॉर विंडोज, इसको डाउनलोड करना है। क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन हियर एंड सी जस्ट डाउनलोड हियर। इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लो। इसकी मैं लिंक शेयर करता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से डाउनलोड करना। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। देखो ये जो आईडी क्रिएट हो रहा है ना, सिस्टम वाइज अलग अलग होता है, तो इशू हो सकता है कभी कभी आपके अपने लिंक जो शेयर करूँ आपको वर्क करना पड़े, तो रिवर्स चले जाना और वहां से ओपन कर लेना। रिवर्स कैसे जाते हैं आपको पता है, यहाँ पे वापस जाना है ना। नो डाउनलोड पे क्लिक करके नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। लॉग इन साइन अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ से लॉग इन कर लेना। ये 2-4 मिनट में आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट 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 क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। नेट ही नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं। इस बार क्लास से जब आप क्लास फ्री हो जाओगे ना, जाते समय रिसेप्शन पे ये बात कहते जाना प्रॉब्लम, सर मैंने मुझे नेटवर्क इशू हो रही बहुत ज्यादा क्लास में, तो ये बताते जाना। मैंने ये चीजें बता के तो आप अपने एंड से बोल के जाना एक बार, बहुत ज्यादा इशू होता है नेटवर्क की, शायद वो कुछ कर पाए, है ना। सर लिंक आप शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ जी, लिंक शेयर कर दो इसकी। हम्म। यस, ग्रुप में आप प्लीज शेयर कर दिया, फाइंड आउट कर लो यहाँ से। सभी लोग डाउनलोड करो इंस्टॉलेशन। किसी लोग कोई लोग यदि डाउनलोड कर रखे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो मेरे साथ के साथ, तो आप अपने स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा कैसे क्रिएट करना है। यदि कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हो मेरे साथ के साथ तो आप बताएं प्लीज, मैं आप अपने स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फॉलो करनी है। एक्चुअली मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो मैं फिर से करूंगा तो मुझे प्रॉब्लमेटिक होती है एक्चुअली। आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट, ये तो ऑफलाइन मोड भी यूज करने का ही भी। यदि आप इसे ऑनलाइन, बातें नहीं मानसू, बातें नहीं विनय, बातें नहीं, यदि इसे आप ऑनलाइन मोड में यूज करना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च करो Oracle लाइव सीक्वल, Oracle लाइव सीक्वल यहाँ पे सर्च करो, क्लिक ऑन हियर। यहाँ पे आप क्लिक कर लो। ये आपको एक क्लाउड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन करने के पहले आपको साइन अप करना पड़ता है। तो साइन अप करने का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, पहले से साइन अप कर लो। साइन इन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है, और बहुत ज्यादा सिक्योर है। 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद करने लग जाता है। देखो आपने इसको रिफ्रेश कर लो एक बार, रिफ्रेश फिर भी नहीं हो रहा है, यही परेशान हो जाते हो ना आप। साइन इन पे क्लिक करोगे, ऑप्शन आता रहा है साइन इन अगेन, हो जाता है टाइम, वो इसकी इशू नहीं है, कभी कभी इशू क्रिएट करता है। अगेन न्यू सेशन में क्रिएट कर लो। कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें मल्टीपल यूजर एट ए टाइम यूज कर रहे होते, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है। इसको रिवर्स एक बार क्लोज करके फिर से आप ओपन कर लेना एक बार। एक्चुअली क्लाउड है ना, तो क्लाउड पे आप आपकी पर्सनल मशीन तो है नहीं कि आप ही यूज कर सकते हो उसे, एक साथ 100 यूजर यूज कर सकते हैं एक बार, एक 1 मिलियन यूजर है। तो कभी कभी हमारे पास इसके पास वो नहीं होता रिसोर्सेज, तो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते। इतनी छोटी भी नहीं होती कि हम लोग 10 इतने लोग यूज करने से ये जस्ट अभी बात हो जाएगा, इसमें स्पेस तो बहुत ज्यादा है। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मॉर्निंग, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अब कभी क्या और करो के देखना है एक बार, ये ऐसे प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, बट करेगा। हो गया ना, साइन इन हो गया, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद सभी लोग डाउनलोड कर लिए, सेटअप फाइल को डाउनलोड कर लिए सब लोग, सभी लोग डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड कर लो आप, डाउनलोड करने के इंस्टॉलेशन में स्टार्ट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है एक्चुअली। इंस्टॉल कोई कर रहे हो सब मेरे साथ के साथ? बस हो गया ना जी। ठीक है, कोई मेरे साथ के साथ कर रहे हो तो बस स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हो। ऑनलाइन कोई ज्वाइन कर रखे हो तो बताओ, जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ओके, शेयर स्क्रीन योर स्वाति, अपनी स्क्रीन शेयर करो प्लीज।
सर एक्चुअली है ना, मेरा जो लैपटॉप है वो क्रोमबुक है, तो उस पे कैसे डाउनलोड होगा, मतलब डाउनलोड होगा उसके अंदर तो विंडोज के लिए डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे विंडोज के लिए नहीं, आप यहाँ पे जाएंगे ना तो माई मैक के लिए भी है स्टार्टिंग में, आप देखेंगे तो यहाँ से आप चेंज कर लेना विंडोज की जगह पे, ये रहा मैक वैक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट वाला यूज करने तो आपने नीड है ओके, ना, ठीक यहाँ है से अपनी चेंज कर लें। ओके स्वाति, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बताएं। मैक के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है उसका सेटअप फाइल। तो अब आप देखो एक बार सबको मैं अटेंडेंस कर लूं, अपने स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं प्रिविलेज दे रखा हूँ, कोई कर रहे हो स्क्रीन शेयर क्या? हाँ ज्वाइन कर रखे हो तो शेयर करो स्क्रीन, मैंने एक्सेस दे रखा है। थोड़ी फास्ट कर लो सब लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी ज्वाइन किए प्लीज जो के चैट बॉक्स में करो। हिमांशु आपका नहीं हुआ, दिखाओ। ठीक है आप सर्वर से इंस्टॉल किए हुए हैं, इंटरफेस भी तो चाहिए जहां पे रन कराओगे। देखना सब लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपने हिमांशु, उस पर मैं सबको करवा दूंगा। आप सभी लोग प्लीज अपनी सो आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी सर, वो डाउनलोड करने के बाद ना वो एरर शो कर रहा है कि ये पीसी के लिए, जो पीसी पे विंडोज है उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट करने के बाद भी। ओके एक मिनट बताता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करना, एक मिनट रुक जाओ भले आप। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है सर्वर में नहीं, फुल कस्टम पे क्लिक कर लो, सबसे बेटर ऑप्शन है कस्टम। हो जाएगा भाई साहब, कस्टम पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे जाओ हिमांशु, नेक्स्ट। कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे देखो सब लोग कस्टम पे क्लिक करो। देखो यदि सर्वर पे कर भी दी कोई इशू नहीं है, फिर से सेटअप फाइल ओपन करोगे ना तो फिर से ऑप्शन देगा आपके पास। तो इतने बोरिंग होने की बात नहीं कि हमने कर लिया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको देखो सबसे पहले तो सर्वर की रिक्वायरमेंट है, तो माई सिक्वल सर्वर प्लस पे क्लिक करो, प्लस का जो आइकन है उस पर क्लिक करो। हाँ जी प्लस के जो लिख रहा है उसके सामने में, उसके जस्ट ये प्लस का आइकन जो है, अगेन क्लिक करो इस पे प्लस पे, अगेन क्लिक करो, इसे फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करो, क्लिक करो उस पे जो सबसे लास्ट में आया है, हाँ जो सबसे, हाँ ये दिस वन, तो ये जो हाईलाइटेड हुआ ना उस पे क्लिक करो, जो हाईलाइटेड हो रखा है नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। नाउ सेलेक्ट अगेन। अब देखो ये तो हमारा सर्वर है जो बैकएंड में चलेगा, अब इस बैकएंड में सर्वर को चलने के लिए इंटरफेस की रिक्वायरमेंट, तो ये इंटरफेस के लिए आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन के प्लस आइकन पे क्लिक करो, ये सब की रिक्वायरमेंट है, तो लोग देखो इतनी रिक्वायरमेंट है। अब अगेन माई सिक्वल वर्कबेंच पे सिलेक्ट करो, फर्स्ट वन माई सिक्वल वर्कबेंच, बेटा एक मिनट देखो आप भी, अगेन माई सिक्वल वर्कबेंच पे क्लिक करो आप, अगेन देखो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लो आप, जो सबसे लास्ट वाला, हाँ ये एरो पे क्लिक करो। ये जो मैं उधर डाल रहा हूँ मुझे रिक्वायरमेंट है ना, लाओ लास्ट वन इज सेल, एक सेल को भी एक्सेस करो, सेल माई सिक्वल सेल दिख रहा है ना उस पे, हाँ हाँ फर्स्ट लास्ट वाला एरो पे क्लिक करो। अब नेक्स्ट क्लिक कर देना, यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट सबसे नीचे में, अब आगे कुछ नहीं चाहिए, राउटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करो बस। अब दिखाओ आप, हो गया पासवर्ड भूल क्या पासवर्ड डाल दिया आपने? उनके पास आप बता देंगे या इंस्टॉल करो, फिर इसके फाइल डाउनलोड डिलीट करो।
तक हो गया ना, ये वेट करो जब तक कंप्लीट होगा। हाँ बेटा ये होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। सबका हो रहा है यहाँ तक? देखो जिनकी पासवर्ड भूल गए हो और आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप ही से पूछ रहा हूँ सर लिस्ट में आ रही है कस्टम पे, ये ऐड कैसे करें? तो इनकी स्टोरी अलग है ना थोड़ी सी। सर्वर स्टेटअप इन्होंने डाउनलोड किया है जो थोड़ी गड़बड़ है, यही देख रहा हूँ। बातें नहीं सुजान, बातें नहीं, अंकित इंस्टॉल कर लो ना, बातें क्यों कर रहे हो? हो नहीं रहा मतलब? चल भी नहीं रहा तो कोई नहीं दोस्त, आपका आज करवा देंगे हम, परेशान मत हो। हो गया? सर यूजर नेम पासवर्ड में ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दें या आईडी डालना है? नो यूजर आईडी में आप रूट रखना, रूट ROOT, और पासवर्ड नया रखना, क्रिएट होता है एक्चुअली। पासवर्ड ऐसा सिंपल रखना जो याद रहे, क्योंकि विदाउट पासवर्ड के लॉगिन नहीं कर पाओगे आप। पासवर्ड सिंपल रखना, 1 2 3 4 जनरली लोग रख लो, इजी रहेगा। ठीक है। और ये रूट कैपिटल होगा या स्मॉल? स्मॉल में बेटा, स्मॉल में, सारा स्मॉल में। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो अगेन। देखो अब यहाँ पे मैं एंटर करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लिक करो नेक्स्ट, एज इट इज रहने दो 336। अगेन क्लिक करो नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे देखो माय रूट पासवर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करो, जो भी पासवर्ड रखोगे वो याद रखना। पासवर्ड सिंपल रखना, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इन्होंने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे डालने दो जैसे इंस्टॉल तो हो गया, बस पासवर्ड मांग रहा है आपसे। वेट करिए, सिंपल पासवर्ड रखना। बाहर क्यों आ गए? पासवर्ड शो थोड़ी होता है, तो आप बाहर आ गए, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अंकित घर पे बात कर लेना, और आप भी भाई साहब डिस्टर्ब कर रहे हो, आप भी परेशान हो रहे हो बेवजह बच्चों जैसे। ठीक है, सब लोग यहाँ तक कर लिए सब लोग? देखो इंस्टॉल करने के बाद मैं बता रहा हूँ, जब सब लोग का इंस्टॉल हो जाएगा, देखो आपने वर्कबेंच सर्च करना है यहाँ पे, MySQL वर्कबेंच पे क्लिक करना है। ये वर्कबेंच कुछ इस तरह से ओपन होगा, देखो ओपन हो रहा है जस्ट वेट। हाँ जी, वर्कबेंच सर्च करना बेटे सब लोग। आपके सिस्टम में कुछ इस तरह से होगा, सभी लोग अपनी आईडी पासवर्ड मुझे मैसेज कर दे, रूट। हाँ एग्जैक्टली, आप देखो यहाँ पे आ जाओगे, कुछ इस तरह से लोकल इंस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखेगा। इस पे बाहर मत क्लिक करना, इस जो हाईलाइटेड दिख रहा है ना थोड़ा सा, इस पे क्लिक करना। इस पे डबल क्लिक करोगे ना आप, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो जो आपने पासवर्ड एंटर किया था इंस्टॉलेशन के टाइम में, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना। ये पासवर्ड ऐसे एंटर करोगे, ओके करोगे, लॉगिन हो जाएगा आपका। देखो ये पासवर्ड गलत होने की वजह से आ रहा है, पासवर्ड करेक्ट एंटर करना है। हाँ 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। यहाँ पे आ जाओगे सब लोग। यहाँ पे आने के बाद आप देखो यहाँ पे स्कीमा एडमिन पैनल है और स्कीमा पैनल है। एडमिन पैनल पे एडमिन से रिलेटेड सारे वर्क करते हैं हम, तो हमें अभी इस पे की नीड नहीं, बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखो यहाँ से आप सर्वर का स्टेटस देख सकते हो, अपने इंटरफेस को यहाँ से हैंडल कर सकते हो। थोड़ा सा देख लो इस तरह से, ये 3 डॉटेड दिख रहे हैं आपको, तीनों ही, इन तीनों को यूज करके आप अपने इंटरफेस को हैंडल कर सकते हो, जैसा आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग बना लिया। देखो आप यहाँ से सर्वर का स्टेटस देख सकते हो, हमारी सर्वर का स्टेटस कैसे रनिंग में प्रॉपर। देखो यहाँ पे क्लाइंट कनेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ मेनी क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू आवर सर्वर। देखो यहाँ पे दिख रहा है कितने सर्वर से कनेक्टेड है। देखो आप यदि ये लोकली सभी लोग कनेक्टेड है, यदि किसी अनदर सर्वर से कोई अनदर यूजर कनेक्ट होगा आपके सर्वर से, उसकी आईपी एड्रेस यहाँ पे शो करती है।
यूजर एंड प्रिविलेज, यहाँ पे देखो कितने यूजर हमारे सर्वर पे कनेक्टेड है उसकी भी इंफॉर्मेशन है। क्लाइंट और यूजर में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देखो डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। स्टार्टअप आप डायरेक्टली अपने सर्वर को यहाँ से स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये जो एडमिन पैनल है, आप यदि वर्क करोगे इंडस्ट्री में तो आपको एडमिन का प्रिविलेज स्टार्टिंग में नहीं होता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय होती है, एम्प्लॉय को यूजर जैसा ट्रीट किया जाता है। डेटाबेस के एडमिन कुछ पीपल होते हैं वहाँ पे जो कंपनी बहुत पहले से होते हैं एक्सपीरियंस वाले, या फिर आप भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप डेटाबेस एडमिन ज्वाइन करोगे तो आपको डेटाबेस के इस वाले पैनल का एक्सेस होगा। तो जनरली से सिर्फ आपके पास क्या दिखता रहेगा, स्कीमा पैनल। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, और वहाँ पे ऐसे मत करना पता नहीं क्या पढ़ाया था उस समय। ये दोनों आपके सामने शो नहीं होता रहेगा, ये स्कीमा पैनल आपके पास शो होगा। व्हाट इज द स्कीमा? स्कीमा इज नथिंग बट जस्ट ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ योर डेटाबेस। आप जहां से अपने डेटाबेस की ओवरव्यू डिजाइनिंग देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। जैसे कि क्या, जैसे आप घर बनाते हो तो घर में एंट्री करने के लिए वो ब्लूप्रिंट नहीं बना रहा था घर के बनाने से पहले, तो उससे देख के बता सकते हो ना, इस घर में जाने, इस रूम में जाने के लिए ये वे है, इस रूम में जाने के लिए ये वे है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो इसी थ्रू स्कीमा के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन सा टेबल आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, या कौन सा टेबल की डिजाइनिंग क्या है। बेसिकली हम अपने डेटाबेस की डिजाइनिंग शो कर सकते, देख सकते हैं मतलब वर्चुअली बाय द हेल्प ऑफ स्कीमा। है ऐसा ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये सारे आपके डेटाबेस दिख रहे हैं, ये ऑल दीज आर कॉल्ड डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस। आप में ये सारे शो नहीं होते रहेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने बनाया नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको फाइल भेजा, एक बार फिर से भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में, देखो मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ। दिस इज योर फाइल क्रिएट डेटाबेस। ये फाइल मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, और एक बार चीट शीट भी शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में। इस तरह से दोनों भेज दिए। आपको क्या करना है, इस इंटरफेस को यहाँ पे चले जाना, स्कीमा पैनल पे। यहाँ पे देखो एडिट के जस्ट नीचे ये आइकन दिख रहा होगा, SQL लिखा होगा, इस पे क्लिक करना। ओपन क्लिक करते ही आपके लोकल मशीन का एक्सेस मांगेगा, तो लोग यस कर देना। और ये जो मैं आपको फाइल भेजा हूँ उसको डाउनलोड करके सिंपल सेलेक्ट करके ओपन कर देना। ओपन पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होते हुए दिखेगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, जो आप दिख रहे हो ना एग्जीक्यूट का ऑप्शन, उसको एग्जीक्यूट करा देना। एग्जीक्यूट होते ही आपके सिस्टम में कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। देखो सारे के सारे ग्रीन साइन आ रहे हैं, येलो साइन, रेड साइन नहीं आना चाहिए। यदि रेड साइन है मतलब नहीं। तो देखो इस पे क्रिएट होने के बाद आपको शायद शो नहीं होता है, जनरली शो होता है। यदि नहीं हो तो यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन है, देखो ये वाला, इस पे क्लिक करोगे ना 2-3 बार, सारा क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ऑल दीज आर कॉल्ड डेटाबेस। ये सारे के सारे हमारे डेटाबेस। एक बार जो फाइल भेजा हूँ आप रन करा के चेक करो सब लोग, और मुझे 2 मिनट दो, सबका अटेंडेंस में कर लो, फिर मैं आगे इसमें आगे बताता हूँ। 1 मिनट बस। हाँ हाँ, करो शेयर, अपनी स्क्रीन शेयर करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो। अभी हुआ सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो दे दो सर। हाँ जी, सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दो सर। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए आप, आप मुझे मैसेज कर दो। एग्जीक्यूट पे करो, सारे एग्जीक्यूट होंगे। नहीं वो मत करो चेक, बस एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, एग्जीक्यूट होना सारा स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर तो बाद में कर सकते हैं, सर्वर पहले होता है, कोई इशू नहीं, बाद में भी कर सकते हो सर्वर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिना सर्वर के कैसे चलेगा। फिनिश कर दो। हाँ माई वर्कबेंच सर्च करना। अरे नेक्स्ट पे नेक्स्ट सर्वर सिर्फ आया है अभी तक, अभी आपका वर्कबेंच और वो सेल दोनों नहीं आया। नेक्स्ट पे क्लिक करो। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक हुआ नहीं अभी। हाँ फिनिश करो, वर्कबेंच आया नहीं आपका, फिनिश करो कर दिया। अब मेन सर्च बॉक्स में जाकर वर्कबेंच सर्च करो, शो हो रहा है। हो रहा है शो, वर्कबेंच हो रहा है ना आपको उसमें, बस ओपन कर लो आप। हाँ बस उसमें जो हाईलाइटेड वाला आइकन दिख रहा है ना छोटा सा, जो हाईलाइटेड वाला आइकन दिख रहा है, हाँ सी नेक्स्ट कर लो। हाँ देखो ये वाला एरिया, देखो ये वाली यहाँ पे जो शो हो रही है माई कनेक्शन के जस्ट नीचे, इस पे डबल क्लिक करना, बाहर मत करना, इस पे डबल क्लिक करना।
हाँ पासवर्ड तो एंटर करो और फिर जो फाइल भेजा हूँ उसको रन करा लेना, ठीक है। एक बार सब लोग अपना अटेंडेंस बना लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बार रुक जाए सब लोग, मैं पहले मीटिंग आपकी क्लास में लिंक शेयर कर दूं क्लास की। हेलो सौरभ सर। हाँ जी प्लीज बताएं। सर वो जो सेलेक्ट प्रोडक्ट्स वाला इंटरफेस है ना, जिसमें हमें प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करना है इंस्टॉल करने के लिए, वो मुझसे ऐड नहीं हो पा रहे हैं। एक मिनट बेटा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना, एक सेकंड बस रुक जाओ, मैं आपको भेज रहा हूँ, एक सेकंड बस ना। सभी लोग को मैंने ऐड कर दिया ग्रुप में ना। एक यस मिनट सर। बेटा, मैं ना एक मिनट बस दो मुझे, सबको मैं ऐड करवा दूंगा, एक सेकंड रुक जाओ बस, मुझे अटेंडेंस क्रिएट करने दो। राउटर कनेक्ट एक बार अपनी आईडी यहाँ से बता दीजिए ना, आप आईडी बता, नेम बताना, आईडी बताना बेटा। आप बताना, आपने अपना नेम बताना, हेलो नेम बताना बेटा, अपना आईडी नेम। अनुषा आईडी बताना बेटा। आप बताओ नेम। अक्षय। अक्षय आईडी 1616 सिलेक्ट करो। 126 आकाश अक्षय का हो गया। और आप एक मिनट, आप हाँ अनीश आईडी 16705 आपका। सुमित आईडी 166 एक सेकंड 16640। आप इंस्टॉलेशन कर लिए सुमित? करा दूंगा मैं। रिमेनिंग आप बताना। लव आईडी 15613। ईशान आईडी ईशान 16236। मोहित आईडी 16 के बाद 964। आप आकाश आईडी बताइए 16746। नेक्स्ट प्रीति आईडी बताएं आप। 16735। विनय आईडी बताना 15514। और चला क्या रहे हो फोन में? आप बताओ हिमांशु आईडी। फिर ये करूं क्या? हिमांशु इंस्टॉल हो गया, चलने लगा, फाइल चला लिए ये वाली जो भेजा हूं, चला लो। आईडी बताना 16377 ठीक है। चलिए एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट कर लो। हाँ 16 कर लो ना, ठीक है, क्या दिक्कत है? बातें नहीं। हाँ यस आप बताओ। 15962। नेक्स्ट आकाश आईडी 15398। आईडी बढ़िया, बस बढ़िया। आपका अंकित आईडी 333। बढ़िया। आपका नेक्स्ट हिमांशु आईडी। आप हिमांशु इंस्टॉल कर लिए अपने में? मैक में चल रहा है ना? एक बार अपनी जो उसमें डाउनलोड किया ना वो लिंक शेयर कर दो, नीचे लिख देना। हाँ बढ़िया। आईडी बताओ 15860 806। हाँ नेक्स्ट आईडी संजू है ना? आईडी बताइए संजू 16712। राहुल आईडी, अरे
जल्दी बताओ जय आईडी 16,560 16,560। 560 अरे 507 तो 2 हो गए। राजेश आईडी 15,716 15,717। जय बताओ। राहुल आईडी बताओ। सर 16,508 16,508। अब आप विमांशु आप लोग फाइल रन करा लो जो मैंने आपको भेजा हूँ शीट में, वो वैसे रन करा लो। विमांशु फाइल रन करा लिए? नहीं उसमें नेट की नीड नहीं है। अच्छा डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक। कोई नहीं, कल से नहीं इंटरनेट इशू रहेगी वो ना। एक्चुअली मैं उस क्लास में लेने के बाद वहीं पे वाईफाई छोड़ देता हूँ, वो वाईफाई प्रॉपर है। अरे मतलब आप चाहते हो बैग में लेके मैं वाईफाई घूमूं? आप कल से मैं भी सोच रहा हूँ कि अब ना कल से या तो मैं घर ले जाऊँ, इस क्लासरूम को कल से चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत होती है इसमें बैठने में। सर क्लासरूम चेंज। हाँ हो गई ना फाइल? रन करा लिए? फिर रिफ्रेश करके देखो क्या वो वहां पे शो कर रहा है आपके स्कीमा पैनल पे। आसिफ आज अभी भी नंबर नहीं देते हो आप, आईडी नहीं से मिला अभी तक आपको? जी सर 16681। तो आपने नंबर भी क्यों दिया? अब मिल लिया सर, उस टाइम नहीं था। बताओ 1681 681 नहीं 16681। ओके ओके। दीक्षा आपको आईडी नहीं मिली बेटा? नहीं सर। ओके सर मैं अपनी आईडी बताऊं? नेम बता। आप क्या दीपू क्या नेम है आपका? श्रुति। नहीं नहीं बेटा आपका तुम भेज दियो ना, मैं ऐड कर दिया। जो लोग मैसेज किए ना उनको मैं बस ऐड कर रहा हूँ। देख ले एक बार, सबको एडिट कर दिया ना मैंने। ऑनलाइन में किसी का आईडी रह नहीं गई है, प्लीज देख लें एक बार आप सब लोग। देखिए सब लोग को ऐड में कर दिया। आप बेटा एक बार अपने नंबर बता देना। ये प्रगति आप अपना नंबर बताना। 78 तो मेरा नाम ऐड नहीं है शायद। 182 7827182 ठीक है। हाँ नेक्स्ट किसका नेम नहीं ऐड है बेटा? बताना नेम अपना। स्वाति। स्वाति आईडी बताना। सो एक सेकंड 10 2 बेटा 5 डिजिट का होगा ये, 10 से नहीं होगा, 16 या 15 से स्टार्ट। सर एक सेकंड मैं बता रही हूँ। 102744 है सर। 102744 ये है? हाँ जी हाँ जी। ये आपने यहाँ पे एडमिशन लिया था गुड़गांव लोकेशन पे? हाँ जी 102744 इसके 5 डिजिट लास्ट को होगा इसके बाद। सर एक्चुअली मेरा एक साल मतलब लास्ट मार्च में लिया हुआ है मेरा। ओके बेटा ओके ओके ठीक है। और किसी का आईडी आसिफ ऐड कर दिया मैंने, आसिफ का भी ऐड करा है। आसिफ आपके दोस्त नहीं ज्वाइन किए हैं? आसिफ सर वो कल ज्वाइन करते हैं कल। उसको रिकॉर्डिंग दे देना, अपनी तो क्लास आगे निकल जाएगी। हम आपको ऐड कर आपको ऐड कर दिया ठीक है। तो देखो आप सभी लोग आप हाँ प्लीज। दीपिका मैम ने कल आपसे बात की होगी मेरे लिए, स्वाति के लिए रिकॉर्डिंग क्लासेस के लिए। हाँ ग्रुप में ज्वाइन कर गई हैं आप स्वाति? हाँ जी हाँ ग्रुप में आप मैसेज कर दो, मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर करा देता हूँ। और शिव आप स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग करो, जय रिकॉर्डिंग ग्रुप में प्लीज शेयर कर देना ठीक है ना। ओके सर। रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल मिलेगी ग्रुप में ठीक है। और ये फाइल वगैरह सारे को ना आप बताया जैसे आप कल की क्लास में ना यहाँ तक सब लोग करके आना, ताकि मैं इसमें आगे बढ़ाऊँ। ये फाइल ना कल आने फिर से रन मत कराना, इस फाइल को सिंगल टाइम इंस्टॉल मतलब रन करानी है। इसको यहाँ से पहले आप फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद फाइल को यहाँ से रन करा देनी है, सिंपल। और इसको हाँ कोई इशू नहीं, वार्निंग इशू नहीं है, रेड आइकन नहीं है ना, रेड अलर्ट नहीं आता। तो मेरा क्रोमबुक है तो उसमें डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। सर हाँ बेटा बताएं। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना था? अवेलेबल प्रोडक्ट्स में माई एसक्यूएल सर्विस एप्लीकेशंस, माई एसक्यूएल कनेक्टर, डॉक्यूमेंटेशन। ये सब क्या सेलेक्ट कर रहे हो आप? ये सब नहीं सेलेक्ट करनी थी। आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं बता सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर करूँ या आपको पर्सनली?
हाँ हाँ बताओ आप तब तक स्क्रीन शेयर करो आप सर ठीक है। कर लिए बाकी सब लोग यहाँ पे करके आएंगे कल की क्लास में। सर चेक करो आप, या श्रुति क्या चेक करो आप, मैंने आपको स्क्रीन शेयर करी है। स्क्रीन पे से अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं व्हाट्सएप पे भेजिए हाँ जी व्हाट्सएप पे भेजा है। बेटा। सब में से सेलेक्ट करनी है। माई सीक्वल सर्वर पे क्लिक करो, उसमें से सबसे टॉप पे जो दिखेगा उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर एप्लीकेशन में जाके वर्कबेंच को सेलेक्ट कर लेना। बस ये दो चीज सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल करो। बात रहा था उसमें आप स्क्रीन शेयर करके बता दो। ओके देन कल क्लास में इसके बाद हम करेंगे इंस्टॉलेशन और एक कल करा है ना।